हेलो एवरीवन, कबीरा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को लेके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। ये सभी क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। स्टूडेंट्स में अक्सर देखा जाता है वो कंफ्यूज रहते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं यानी हम किसी चीज को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? डेमोस्ट्रेट करना चाह रहे हैं, हम नाउन के लिए हम उसका यूज करते हैं। और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसका यूज करते हैं नाउन के साथ, विथ नाउन। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, दिस इज अ बुक। हमने देखा दिस के साथ कोई नाउन नहीं है, ये खुद क्या है? प्रोनाउन। एंड सेकंड सेंटेंस हम देख रहे हैं, दैट बुक इज माइन। तो यहाँ पे दैट के साथ हमने बुक का यूज किया है यानी नाउन है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, दीज आर बुक्स। तो दीज क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। एंड दोज बुक्स आर योर्स। तो दोज क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव, क्योंकि दोज के लिए हमने क्या यूज किया है? बुक्स का नाउन इसके साथ में है। तो आई होप आपको ये जो कंफ्यूजन होगा ये दूर हुआ होगा कि क्या एडजेक्टिव का कहाँ यूज करना है और प्रोनाउन का कहाँ यूज करना है। अब आगे हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस को लेकर जब हमको बात करनी हो तब भी हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? देखते हैं, नियर यानी कोई वस्तु सिंगुलर है और आपके पास में है तब आप यूज करते हैं दिस का, लेकिन एक से अधिक संख्या में है तब वो उसके लिए यूज करेंगे दीज का। लेकिन कोई वस्तु आपसे थोड़ी डिस्टेंस पर है और वो सिंगुलर है तब आप यूज करेंगे दैट का, लेकिन एक से अधिक संख्या में है वो तो आप यूज करेंगे दोज का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब हम डिस्टेंस को लेकर बात करते हैं तब कहाँ दिस का यूज करना है, कहाँ पे दैट का यूज करना है, कहाँ पे दीज का यूज करना है, कहाँ पे दोज का यूज करना है। अब आगे हम देख लेते हैं एक सेंटेंस इसका, दिस इज बेटर देन दैट। दिस का कंपेयर कर रहे हैं दैट से, यहाँ पे डिस्टेंस को, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिस की, तो दिस के लिए हमने क्या यूज किया कंपेयर करने के लिए? दैट का। अगर यहाँ पे दीज होता और यहाँ पे आर होता तो हम क्या यूज करते हैं? दोज का। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे दिस, दैट, दीज और दोज का आपको यूज करना है। अब आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं कि किसी सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन को लेके हमको आगे बात करनी है, तब किसके लिए तो दिस का यूज करेंगे, किसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। तो जो लास्ट सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए हम यूज करेंगे दिस का, एंड फर्स्ट सिंगुलर जो नाउन होता है उसके लिए यूज करेंगे दैट का। कौन सा लास्ट होगा और कौन सा फर्स्ट होता है? जैसे मैं बोलूं पेन एंड मार्कर, जो मार्कर मैंने बोला है लास्ट में तो वो क्या है? लास्ट सिंगुलर नाउन। मैंने बोला पेन तो वो क्या है? फर्स्ट सिंगुलर नाउन। यानी मैंने बोला पेन एंड मार्कर, जो लास्ट में बोलेंगे उसके लिए दिस का और जो पहले हमने बोल दिया उसके लिए हम यूज करेंगे दैट का। ऐसे ही प्लूरल वाले में होता है कि जब लास्ट प्लूरल नाउन है उसकी बात कर रहे हैं तो हम दीज का यूज करेंगे, फर्स्ट प्लूरल नाउन है उसके लिए हम यूज करेंगे दोज का। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कैसे आप दो नाउन्स के लिए कैसे दिस और दैट का और दीज और दोज का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम बात कर रहे हो सेम क्लास के नाउन यानी एक जैसे नाउन है उनका हम कंपेयर करना चाह रहे हैं और उसमें हम अवॉइड करना चाह रहे हैं उनके रिपीटेशन को, तब हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करेंगे डेट ऑफ का और दोज ऑफ का। जैसे द क्लाइमेट ऑफ गुजरात इज बेटर देन डेट ऑफ राजस्थान, हमने यूज किया यहाँ पे डेट ऑफ का। डेट ऑफ किसकी जगह आया? यहाँ पे क्लाइमेट की जगह आया है। अगर हम यहाँ डेट ऑफ ना लगा के क्लाइमेट लगाते तो कैसे बोलते हैं? द क्लाइमेट ऑफ गुजरात इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। तो क्लाइमेट के रिपीटेशन को रोकने के लिए, उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? डेट ऑफ का। अगर यहाँ पे क्लाइमेट क्या था? सिंगुलर था। अगर ये प्लूरल फॉर्म में कोई चीज होती, जैसे हम स्ट्रीट्स को लेके बात कर रहे हैं या मैं पेन्स को लेके बात कर रही हूँ, किसी ऐसी वस्तु को लेके बात कर रहे हैं जो संख्या में एक से अधिक है, तो हम क्या यूज करते हैं? दोज का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सच की। सच का यूज सिंगुलर के लिए भी करते हैं, प्लूरल के लिए भी करते हैं। जैसे ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड एज सच इट इज हिज मोरल ड्यूटी टू थिंक ऑफ द वेल बीइंग ऑफ इट। तो हमने यहाँ पे जो सच किया है यूज, वो किसके लिए किया है? प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने यूज किया है यहाँ पे सच का। ये तो था प्रोनाउन को लेके बात, लेकिन जब हम सच का यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में तो कैसे यूज करेंगे? सच एनिमल्स आर डेंजरस। तो हमने सच के जस्ट बाद यहाँ पे क्या लगाया हुआ है?
नाउन। यहाँ पे एनिमल्स क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आया तो हमने बात की थी नाउन के पहले यहाँ पे आएगा तो एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे सच क्या है, एडजेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं हम द सेम की। द सेम का कैसे यूज करते हैं, द सेम का यूज हम करते हैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए यूज नहीं किया जाता जनरली। लेकिन लॉ और बिजनेस की अगर आप बात कर रहे हैं तब आप द सेम का यूज कर सकते हैं। लास्ट वन टॉपिक हमारा बचा है पॉइंट काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ। काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ के पहले हमें क्या लगाना होता है, अगर सेंटेंस में काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ आपको दिखाई देता है तब आप यूज करेंगे दैट का और दिस का, लेकिन आपको सेंटेंस में शॉर्ट्स ऑफ और काइंड्स ऑफ दिखाई देता है तब आप यूज करेंगे दिस का और दोस का। जैसे दिस काइंड ऑफ मोबाइल इज कॉस्टली, हमने दिस का यूज किया क्योंकि यहाँ पे काइंड था, अगर यहाँ पे काइंड्स होता तो क्या हम दिस का यूज करते, नहीं। सेकंड सेंटेंस है दोज शॉर्ट्स ऑफ पीपल आर लेबोरियस, तो हमने यहाँ पे दोस्त का क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है, अगर शॉर्ट होता तो हम क्या दोस्त का यूज करते, नहीं। तो इसी तरह से सिंगुलर है तो हमको यूज करना है दिस का और दैट का, और अगर प्लूरल फॉर्म में है हमको यूज करना है दीस का और दोस का। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि जो ये क्लास है इसमें दिस दैट दीस दोस का यूज किया, ये नहीं न केवल इंग्लिश ग्रामर के लिए, साथ ही स्पोकन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप इसका स्पोकन में यूज़ करेंगे तो ये ग्रामर के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।